हम मनुष्यों को जीव श्रेष्ठ माना जाता है। जीव श्रेष्ठ सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सबके पास बुद्धि है सोचने विचारने की और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की। अब चूंकि हम जीव श्रेष्ठ हैं तो हमारे पास एक अलग किस्म की पावर है और वो पावर ऐसी है कि हम हर अन्य जीव को अपने कब्जे में अपने काबू में रख सकते हैं। अब हमें शायद बुद्धि इसलिए दी गई थी कि हम उसका सदुपयोग करें और हर जीव को उसका स्थान दें और उनसे अपने जीवन यापन में उनका सहभागिता जो है उसका हम इस्तेमाल करें। लेकिन समय के साथ बहुत सी चीजें बदल गई। हम जीवों का इस्तेमाल अपने आराम के लिए तो करते ही हैं, साथ ही हम उनका दोहन भी करते हैं। इस तरीके से करते हैं कि कई बार हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत हिंसात्मक हो जाते हैं और इसी वजह से जो अन्य जीव हैं वो कहीं ना कहीं हमसे डरने लगे हैं, हम पर आक्रमण करने लगे हैं। शायद उन्हें ये लगने लगा है कि ये जो मनुष्य है ना, ये अपनी मनुष्यता छोड़कर हैवानियत पर उतर आए हैं, तो हमें अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। अब आपको लग रहा होगा ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों से, कुछ समय से मैं लगातार सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर ये खबरें देखती आ रही हूँ कि अमुक जानवर ने किसी पर अटैक कर दिया, मार डाला उसे। और ये भी मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने किसी जानवर विशेष को, जैसे कुत्ते को, उन्होंने बहुत ब्रूटली मारा है, यहाँ तक कि बलात्कार किया है, रोटी नहीं देते हैं। मतलब जब मैं इस तरह की खबरें सुनती हूँ और पढ़ती हूँ तो मुझे कई बार बहुत ताज्जुब होता है कि हम इंसानों की ही बात कर रहे हैं ना, कहीं किसी हैवान की बात तो नहीं कर रहे। बहरहाल ऐसे लोगों में कुछ ऐसे लोग भी विराजमान हैं जो कि जीवों के प्रति बहुत संवेदना रखते हैं और उसी संवेदना की वजह से इन जीवों की रक्षा हो पा रही है। हम और आप पुचकार लेते हैं किसी जीव को, किसी जानवर को, तो वो हमें कितने प्यार से हमसे मिलता है। लेकिन हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जीवों के प्रति इतने हिंसात्मक हो जाते हैं कि वो जानवर हर जीव को देखकर डरना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलवाने वाली हूँ, असल में एक नहीं दो ऐसे बच्चों से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने इंसान होने के फर्ज को सही तरीके से अदा किया है। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपना फाउंडेशन के दो बच्चों से जिनका नाम है वर्षा राज और आशीष रंजन जी। ये दोनों बच्चे जो हैं ये जीवों की रक्षा करते हैं, जीवों को प्यार करते हैं, उन्हें आवाज देते हैं और जिन्हें लोगों ने निष्कासित कर दिया, जिन जीवों को, उनका ख्याल रखते हैं। इनके इस प्रयास में हम और आप मिल करके शायद कुछ कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं उनसे ही बात करती हूँ और हम देखते हैं कि हम उन जीवों के प्रति किस तरह से संवेदनशील हो सकते हैं। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे। आप अच्छे तो आपको होना ही पड़ेगा क्योंकि आप अगर अच्छे रहेंगे ना तो बहुत सारे जीव अच्छे रहेंगे, है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपके फाउंडेशन का नाम है अपना फाउंडेशन, ये आपने 2020 में शुरू किया ना? जी। तो ये नाम आपने कैसे सोचा, अपना फाउंडेशन? कुछ ऐसा नाम रखना था जिससे लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए, बिकॉज शुरुआत जब हुई थी, जब हमारा ये अपना फाउंडेशन नहीं था, तो हम लोग भी लोगों से उम्मीद रखते थे कि शायद कुछ मदद मिलेगी जानवरों के लिए, बट ऐसा कोई एनजीओ था नहीं जिसको हम लोग मदद के लिए बोल पाए। तो मन बड़ा छोटा सा हो गया कि ऐसे कैसे हो पाएगा, किससे कनेक्ट हो पाए। तो कुछ ऐसा रखा कि कल को अगर कोई और मेरी जगह पे हो तो उसे एक अपनापन महसूस हो, उसे लगे कि ये उसका खुद का है। और इसके पीछे एक मैसेज है कि APNA स्टैंड्स फॉर अपना प्रोटेक्ट्स नेचर एंड एनिमल्स। तो हम लोग प्रकृति यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स सबके लिए करते हैं। तो ये सोच के नाम रखा था हमने। मतलब we believe coexistence। सही बात है, आप लोग को इस एग्जिस्टेंस के बारे में विश्वास कर रहे हैं और उसको ही आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए, हम सब लोग इसी इकोसिस्टम में हैं, इन जानवरों के बिना हमारा भी नहीं चलने वाला। लेकिन उसके बावजूद इतना संवेदनशील होकर के उनके प्रति कार्य करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। आपने ये कब सोचा कि आपको इस तरह से जानवरों के लिए काम करना चाहिए? क्योंकि देखिए, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ जानवरों से, मैं कुत्तों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं गाय से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं शायद इतना बड़ा प्रोजेक्ट सोच नहीं सकती हूँ कि उनको संभालूं, उनका ख्याल रखूं। यहाँ अपना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां इतने जीवों को संभालना सच में एक बहुत ही मुश्किल काम है जो आप लोग कर रहे हैं। करना शुरू से यही काम था। मतलब स्पेशली मेरा ये सपना था कि सब पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है, तो मेरा जवाब होता था कि सारे जानवरों को खाना खिलाना है, सबकी सेवा करना है। तो बचपन से यही ही करना था और भगवान की कृपा है कि सच में भगवान ने इसी फील्ड में भेज भी दिया। क्या बात
है। और राजी, आपने क्या सोचा था मनीष जी कि आप क्या करेंगे, मतलब आशीष जी माफ कीजिएगा, आशीष जी आपने क्या सोचा था कि आप भी इनकी मदद करेंगे इसी काम में, या आपका कुछ और प्लानिंग था, लेकिन आपने देखा कि इतना काम कर रही है तो आपको भी साथ देना चाहिए? मेरा था मैम प्लानिंग, हमको करना था, बट एकदम ऑब्वियस सिर्फ इसी फील्ड में नहीं रहना था। हाँ। और हमको करना था, जैसे मेरा अपना शौक था बिजनेस का या फिर कुछ भी, बट जब ये काम करने लगे ना तो एक अंदरूनी सुकून मिला। अरे वाह। और फिर जब ये चीज मिलने लगा तो इंसान कमाता किस लिए है? सुकून के लिए। और जब सुकून इसी चीज में मिल रहा है तो फिर यही सही। लेकिन थोड़ा सा ताज्जुब मुझे इस बात पे है, इसमें आपको सुकून मिल सकता है, आत्म संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन ना तो पैसा मिल सकता है, ना इन जीवों का ख्याल रखने के लिए इनके खाने पीने का बंदोबस्त हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क लिया आप दोनों ने। आपको कभी खौफ नहीं होता कि अगला दिन इन बच्चों के लिए क्या होगा, इन्हें आप क्या खिला पाएंगी? मैम, ईश्वर अच्छा काम कभी रोकते कैसे है? ये तो सब उनके कृपा से चल रहा है और चलते ही जाएगा। ये कारवां जो अभी कहीं शुरू ना किए हैं कहीं शायद मन में आगे एक बढ़े। डर होता है कभी कि अभी तो हो रहा है, कल को क्या, परसों को क्या। बट एक अंदर में एक छोटा सा एक कह सकते हैं इनर बिलीफ है, एक अंदरूनी विश्वास है कि भगवान हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन सब लोगों का हाथ पकड़ा है हमने, तो भगवान ने हमारा हाथ जरूर पकड़ा होगा। अच्छा, आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि देखिए, मतलब मैं जितना हमारी भारतीय फैमिलीज को समझती हूँ उनके हिसाब से ये तो बहुत ही बेकार काम है जो करने जा रही हो बेटा। सड़क के कुत्तों को खिला देना रोटी, ठीक है, ये घर में बैठा करके इतनी सेवा करना, बेटा कहाँ से घर चलेगा? अपने बच्चों का पेट भर जाए वही बहुत है, मतलब ये मेंटालिटी हम भारतीयों की होती है अमूमन हर घर में। और ऊपर से आप पटना से हैं, तो मुझे पता है वहां पे भी वो लोग ट्रेडिशनली यही सोचते हैं कि आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनिए, बस आपकी जिंदगी यही होनी चाहिए, या हद से हद आप शादी कीजिए अपने ससुराल चले जाइए। तो आपने जब ये सब कुछ सोचा तो घर वालों का जो बैटल आपके साथ हुआ होगा, वो संघर्ष कितना मुश्किल रहा आपके लिए? थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि जब शुरुआत हुई हमारी इन सब चीजों की, तो लगभग मुझे याद है 6 या 7 महीने मेरी बात नहीं हुई थी घर पे। पापा मम्मी ने बात करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने शुरू में समझाया, उसके पीछे कंसर्न था जो माता पिता, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं। कोरोना का टाइम, यहाँ सब लोग सबकी जान पे आफत है, और तुम लोग जान पे खेल के जानवरों के लिए कर रहे हो, खुद नहीं बचोगे तो उनको कहाँ से बचाओगे? और ये काम, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो ऐसे कैसे चलेगा? और लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मिला, और अब तो इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला है कि वो हमारे पिलर हैं और वही हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। अच्छा, देखिए, आप जिस तरह से काम कर रही हैं, मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि इन जानवरों के प्रति आपको कैसे खबर मिलती है? क्योंकि मुझे इतना पता है कि कड़ी से कड़ियां जुड़ती हैं, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस, या उन्हें कैसे खबर मिलती है कि कोई वर्षा नाम की लड़की या आशीष नाम का लड़का इस तरह का कोई कार्य कर रहे हैं, कोई उनका ऐसे एनजीओ है जहां वो ऐसे घायल जीवों को, या जिनके साथ कुछ अ, मतलब जो बहुत गलत चीजें हो जाती हैं जानवरों के साथ, कुछ ऐसा किया गया है तो वो आप तक पहुंचाया जाए। इसके आप एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करते हैं? मैम ऐसा कुछ खास कभी सोचा नहीं, बट काम करते चले गए। जो हमारा रेगुलर, जो हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है, हम लोग जो काम करते हैं वहाँ जनरली पोस्ट कर दिया करते हैं। जिन्हें भी मन होता है वो सपोर्ट करते हैं। वहाँ हमने कांटेक्ट नंबर दे रखा है कि जिनको भी हमारी जरूरत हो, कोई घायल जीव, कोई गाय कुत्ता या कोई बिल्ली कहीं हो, तो आप हमें कांटेक्ट करें। तो वहां से लोग हमें फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं, और फिर जितना हमारी क्षमता के हिसाब से, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 जन हैं जो ऑन ग्राउंड 24/7 रहते हैं, तो और बाकी हमारे और भी कुछ टीम मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो अपना टाइम निकाल के आके हमारी हेल्प करते हैं। तो वहां से लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, और जितना हो पाता है हम लोग फिर हेल्प कर पाते हैं उस हिसाब से। ये आप सच में बहुत ही अद्भुत कार्य कर रही है। मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि जो लोग इस तरह से अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, क्या उन्हें कहीं बाहर से भी सपोर्ट मिलता है? मतलब क्या आपको सरकारी सपोर्ट या फिर लोगों के द्वारा सपोर्ट ऐसा कुछ मिलता है ताकि इन जानवरों की, इन जीवों की देखभाल हो सके? साथ में आपके लिए भी, देखिए आपका पूरा जीवन आपने समर्पित किया है, आपको भी अन्न चाहिए, आपको भी अपने लिए कुछ चाहिए, तो क्या कोई सपोर्ट मिल पाता है आपको? हम अभी तो हमारा पेज से जो भी बन पड़ता है हम लोगों को सपोर्ट मिलता है इन लोगों के लिए। और अभी सरकारी हेल्प तो नहीं मिल रहा है मैम। तो
हमारा कोशिश है कि हम लोगों को जैसे जो हो पाए, मतलब धीरे धीरे करके शायद वो भी चीज हम लोगों को मिले, बट अभी पे से जो बन पड़ता है, मतलब सपोर्ट मिलता है। मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग अक्सर जीव की सेवा करते हैं तो उनके खिलाफ एक पूरी लॉबी खड़ी भी हो जाती है, जो आपके किए गए हर कृत्य के ऊपर एक ऑपोजिट रिएक्शन देती है। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप जीव की सेवा करने के लिए आप उसे लेकर के आए और आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिए गए हो कुछ इस तरीके की कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस इंसान को हम जवाब क्या दें, ये कह क्या रहा है हमें? ऐसा कभी आपके ऊपर कुछ एलिगेशन या कुछ ऐसी परेशानियों का सामना आपने किया है? बहुत बार हुआ है, कभी कभी तो शेल्टर के अंदर घुस के मारपीट तक का नौबत आ चुका है। ये अरे सब चीज भी तो ये सब बहुत ही कॉमन सा चीज है जो हर किसी रेस्क्यूअर को फेस करना पड़ता है। मगर उनके पास ये क्या वो होता है रीजन? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि सच कहा गया है किसी भी चीज के दो कम्युनिटीज होते हैं, एक हेटर्स और कुछ न्यूज हैं जिन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता, बट जो हेटर्स है वो तो हेटर्स हैं, उन्हें कोई ना कोई रीजन चाहिए जानवरों को भी हेट करने का, जिनके पास जुबान तक नहीं है, जो बोल तक नहीं सकती कि हाँ क्या है क्या नहीं है। बट कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो हमारे जैसे या हमारे जैसे कुछ और लोग जो उन्हें प्यार भी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि गली मोहल्ले से बहुत सारे लोग कभी कंप्लेन करते हैं कि ये डॉग है, ये यहाँ गंदा कर रहा है, या मेरे दरवाजे के आगे बैठ रहा है, चिल्ला रहा है, भौंक रहा है। अब रात को ठंड लगती है, भूखे होते हैं, खाना नहीं मिला होता है, तो वो भूख से और ठंड से रोते हैं, चिल्लाते हैं, उसे भी लोग अशुभ मानते हैं। एक अजीब सी धारणा है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोई भूखा है तो वो रोएगा, तो उस चीज के लिए फिर कि उसे मार के वहां से भगाओ, पत्थर मार के वहां से हटाओ, अशुभ है, हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, और जबकि ऐसा कुछ नहीं और ये है। सब चीजें हमारे शेल्टर होम वाले मोहल्ले में चल रहा था, तो हम लोगों ने जाके मना किया कि आप लोग क्यों, मतलब इसको मार रहे हो, क्यों भगा रहे हो। तो इसके लिए लड़ गए कि तुम लोग अपने शेल्टर में रखो, ठीक है, अगर तुम लोग को इतना ही प्यार है तो जो जिसका घर है उसको अपने घर से कौन ही निकाल सकता है, गली मोहल्ला उनका घर है, तो वो अपने। क्योंकि असलियत ये है कि हम इंसान, हम लोग सारे जगह को अक्वायर करते जा रहे हैं, गली मोहल्ले, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करते जा रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनका घर तो सड़क ही है। अब अगर ये सड़क भी इनको नसीब नहीं होगा तो फिर ईश्वर इनके लिए क्या करे? फिर कौन सी जगह इनके लिए नहीं बनी? ये तो फिर अजीब सी बात है। तो ठीक है। वर्षा जी, अभी तक आप दोनों की नजर में कोई ऐसा केस आया, कोई ऐसा जानवर आया जिसकी हालत देखे आप भी सिहर गए हो? हम अभी परसों ही एक केस आया है, अच्छा। जो हम लोग अपने पेज पे डाले हैं, भीमा नाम हम लोगों ने उसका रखा है। किसी जन ने बोरे में डाल के उसको इतना है, उसको मतलब एक तरीके से टॉर्चर आप उसको कह सकती हैं। उसके सर में छेद किया, वो हदस गया था, मतलब ही वाज लिटरली शॉक्ड। उसका आंख बाहर निकल गया, उसका गला दबाया हुआ है। जिस डॉक्टर के पास हमने उसे दिखाया, जहां रातों रात हम लोगों ने जाके उसका ऑपरेशन कराया, तो उन्होंने बताया कि ये तो एक अलग ही सा केस है। लाइक उसका एक आंख पूरा फोड़ दिया गया, एक आंख उसका बाहर निकल गया है, उसका गले के पास पूरा मार्क्स है, यहाँ पे छेद है, आंख के ऊपर छेद है, मुंह के ऊपर कटा हुआ है पूरा। ये शायद ही कोई इंसान ऐसा कर सकता है। ये एक अजीब सा मानसिकता का प्रतीक है जो हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं पनप रहा है और हम लोगों को पता भी नहीं है। हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि आप कभी भी मुंह मोड़ के ना जाए। कोई अगर एक पत्थर भी मार रहा है तो आप उसके, ये लड़ना नहीं है, बट आप उसको समझाइए कि आपको क्यों नहीं मारना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे सोसाइटी में हर चीज के लिए एजुकेशन है, बट हमारे सोसाइटी में इन सब चीजों के लिए कुछ नहीं है। एम्पैथी हमेशा एजुकेशन के साथ साथ हम लोगों के अंदर से भी आना चाहिए, और ये हम लोगों को घर और स्कूल दोनों दे सकता है। तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए। माय गॉड। तो जो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या आप लोग कंप्लेन नहीं करते? जैसे जिस तरह से आपको जानवर मिला तो आपको पता ही नहीं कि वो किसने किया है? मैम नहीं, ये भी वो पता मैम चल एक पाता? गली में था जहाँ पे ना कोई कैमरा था, ना कहीं कुछ था, मतलब नो कैमराज नथिंग। वहां पे सिर्फ एक बोरे में था। एक जन वहां से हम लोगों को कांटेक्ट किए जब वो चिल्लाहट का आवाज सुने, और प्रॉपर फिर जब उसको निकाला गया तो ही वाज ब्लीडिंग वेरी हेवीली।
बहुत ही ज्यादा माय गॉड, मतलब सच में सुन के बहुत बहुत अफसोस होता है कि लोग इंसान होकर के भी वो हैवानियत वाले जो उनके अंदर गुण है ना, उसका कुछ कर नहीं सकते। गलती से कोई एक कुत्ता काट ले किसी को तो कितनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। कुत्तों को शूट कर दिया जाता है, न जाने क्या क्या किया जाता है। हद है वैसे। बट मैम एक कुत्ता किसी को बहुत बार बचा भी लेता है, इसका तो कोई चर्चा नहीं करता। इसकी चर्चा कहीं नहीं है। एक कुत्ता इतना प्यारा होता है कि 100 इंसान अगर उसको मार दे और अगर एक इंसान उसको बिस्किट खिला दे, फिर वो 100 पे ट्रस्ट करता है और उस पूरे मोहल्ले की रक्षा करेगा, वो पूरे मोहल्ले को प्रोटेक्ट। सही कह रहे हैं। ऐसे हमने सुने हैं कि मोहल्ले में कई बार चोरी करने चोर आते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि डॉग्स मिलके इतना हल्ला मचा देते हैं, वो क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर जगह को। जिस सड़क पे वो सोते हैं या जिस सड़क पे उन्हें 2 रोटी मिलती है, तो वो उनके अंदर एक वफादारी होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा एक बात बताइए, उस कुत्ते की क्या हालत है? क्या मतलब बचने की कोई उम्मीद है उसकी? डॉक्टर का कहना है कि एक आंख तो पूरी तरीके से चली गई है फिलहाल, और थोड़े से चांसेस हैं कि शायद वो उससे देख पाए, 50-50 चांसेस हैं। तो उसके लिए 5-6 दिनों बाद फिर से उसके टांके काटे जाएंगे और चेक किया जाएगा। अगर सही रहा सब कुछ तो एक और सर्जरी होगी और वो अपने एक आंख से देख पाएगा। नहीं तो फिर कोई चांसेस नहीं है, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा। एक आंख से वो ब्लाइंड हो भी चुका है, लेकिन सर्वाइवल के चांसेस हैं, वो सर्वाइव करेगा। 3 दिन हो गए हैं उसे हमारे पास, हम लोग अभी दिखाएंगे भी आपको। सलाइन हो रहा है, ट्रीटमेंट है। एक कुछ आज थोड़ा सा 3-4 दिनों की मेहनत के बाद आज उसने अपनी मर्जी से थोड़ा पानी पीना चाहा है, उसे आज एक छोटा सा बोल में हमने पानी पिलाया है। पहले से तो ये वाले जब जानवर आते होंगे तो बहुत शॉक में होते होंगे, तो आपको खौफ नहीं होता कि वो आपको भी काट सकते हैं, अटैक कर सकते हैं? क्योंकि जब एक मनुष्य ने इतना बुरा किया है तो वो तो हर किसी से डर जाएंगे ना। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग शॉक में डर जाते हैं और उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन यही तो खूबसूरती है जानवर की कि उनके साथ इतना बुरा हो जाता है, कोई एक इंसान इतना बुरा कर देता है, फिर भी उनका दिल ऐसा होता है कि वो फिर भी विश्वास करते हैं। और इसी बात का तो शायद हम इंसान गलत फायदा भी उठाते हैं, उनके साथ बुरा कर बैठते हैं। बट एक चीज है कि वो विश्वास बहुत करते हैं, बहुत अपना मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि आप लोगों का कोई ऐसा ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हैं? इन जीवों के साथ आप आगे जो स्टेप उठाना चाहते हैं वो क्या है आपका? हम लोग इस चीज को चाहते हैं कि मतलब हमारे पास से कोई भी खाली हाथ ना जाए। अगर कोई भी हम लोगों से कांटेक्ट किया, चाहे वो कोई भी, अभी हम लोग थोड़ा लिमिटेड रिसोर्स में काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही कम मतलब जितना हम लोगों से बन पा रहा है, चूंकि 2 जन है हम लोग ग्राउंड पे, तो बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। 5-7 किलोमीटर का या फिर जितना बन पा रहा है वो सब चीज हम लोग कर रहे हैं। हमारा ये खुद का ख्वाब है कि कभी भी कोई भी अगर हम लोगों को कांटेक्ट करे तो कभी निराश ना जाए, क्योंकि वो हम लोग उन लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिक इन बेजुबानों के लिए कर रहे हैं। तो ईश्वर से तो देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे वो अपनी तरफ से जो अनुदान देना चाहते हैं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आपसे संपर्क किया जाए। आप हमारे पेज से जुड़ सकते हो, वहां से आपको सारा अपडेट मिलेगा। मतलब आप पेज से जुड़ के आप उन्हें अपडेट भेज सकते हैं, उनको जिस तरह से भी आपको पे करना है वो जानवरों के प्रति वो कर सकते हैं, और अगर वो वॉलंटियर करना चाहे तो भी आ सकते हैं। बिल्कुल मैम, मदद बहुत तरीके से की जाती है, आप सिर्फ पैसे दे के नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो आप श्रमदान करो, आप आओ, आप हमारे का ध्यान रखो, इन्हें खाना खिलाने में, इनका इलाज करने में आप हमारे साथ चल सकते हो इलाज करने। अगर टाइम ना हो आप हमारे पोस्ट्स को, हमारे वीडियोस को, हमारे काम को शेयर कर सकते हो। बहुत सारे अनाज दे सकते हो, बहुत कुछ है करने। अनाज दे सकते हो आप, दवाइयाँ पहुंचा सकते हो, बिल्कुल, मतलब किसी भी तरीके से, जिस तरीके से मतलब हेल्प हो। बिल्कुल आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर आपसे मैं ये कहूं कि कोई सोशल मैसेज, अगर आपको जितने दर्शक देख रहे हैं अभी और जो बाद में भी इसे देखेंगे, और जानवरों के प्रति उनके अगर संवेदना में थोड़ी सी भी कमी है, या उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो जिसकी वजह से वो जानवरों से डरते हैं, उनसे दूरी बना के रखते हैं, तो आपका मैसेज उनके प्रति क्या होगा? क्या बताना चाहेंगे उन्हें? मैसेज
मैसेज यही होगा कि जो आपके दया और प्यार के पात्र हैं उनसे कभी नफरत ना करें। ये अब ऐसे कई जानवर होंगे इसके जैसे जो अभी भी सड़क पे भटक रहे होंगे, भूखे, चोट लगी होगी, लेकिन इस स्थिति में भी कई लोग हैं जो मारते हैं, पीटते हैं, तंग करते हैं। इनका नसीब ही, नियति ही भगवान ने जो कहें, ये एक बहुत बुरी बात है कि ऐसा बना रखा है कि ये सड़क पे ही पैदा होंगे, वहीं खाएंगे, वहीं जिएंगे और शायद सड़क पे ही मर भी जाएंगे। तो क्यों ना इस पूरे जर्नी में, जो इतनी ज्यादा टफ है उनकी जर्नी कि एक टाइम का खाना ढूंढना भी उनके लिए बहुत टफ है, क्यों ना हम लोग कुछ पुण्य कमा लें, उस बीच कुछ अच्छा कर लें। और अगर कुछ अच्छा ना करें तो बुरा भी ना करें। अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, आप उसको कुछ दे नहीं सकते हो, तो कम से कम वो जैसा लाइफ जी रहा है, जैसा जीवन जी रहा है, उसमें आप बाधा भी ना बनो, उसे आप एज इट इज जैसे उस बेचारे को रहने दो। हम अच्छा इंसान बने, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी। बिल्कुल। उस समाज में जानवर से लेके इंसान हर कोई आ जाता है, तो उनसे घृणा करके कोई फायदा नहीं है। आप उनसे प्यार करेंगे तो वो हमेशा आपका कहीं ना कहीं आपका रक्षा ही करेगा, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। और अच्छा, मेरे दिमाग में हाँ, एक सवाल है, माफ कीजिए, एक सवाल मेरे दिमाग में आया है। अक्सर ना, जैसे हमने भी अपने घर में कुत्ता पाला है, सड़क पे भी कुत्ते होते हैं, तो मैं थोड़ी कुत्तों के प्रति बहुत संवेदना रखती हूँ। तो जैसे उनको कुछ कटा पिटा रहता है और उनको जब हम टच करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हमारे बड़े कहते थे कि नहीं नहीं, उनको छूना मत, उनका इन्फेक्शन तुम्हें लग जाएगा। आप तो जिस स्थिति में कुत्तों को उठाकर लाते हैं, वो तो देख ले अगर कोई, तो मुझे लगता है वो खाना भी ना खा पाए उस दिन। तो आप लोग को कभी ये खौफ नहीं होता कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे कहा जाता है? कौन सा चीज नहीं है इन्फेक्शन का? ये बहुत अनकॉमन सा चीज है जो जानवरों से इंसानों में फैल, ये बहुत कम बीमारियां ऐसी होती हैं जो कुत्तों से इंसानों तक फैले। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक पार्वो वायरस होता है, डिस्टेम्पर होता है, कुछ चीजें हैं, तो वो पपीज टू पपीज, डॉग्स टू डॉग्स वो इन्फेक्शन फैलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुत्तों को छू दोगे या उनको घाव है आप उनको टच कर दोगे। अगर आपने कर लिया, आपने फीड कर दिया, इलाज कर दिया, आप हाथ को सैनिटाइज कर लो, आप हैंड वॉश कर लो, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन कभी भी आपके हाथों से आपके नाक, आंख, मुंह या शरीर तक जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने प्रॉपर हाइजीन का आप ध्यान रखो और आप उनके लिए केयर भी करो, तो कोई इशू नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। अच्छा वर्षा जी, कभी किसी ने आपको बोला है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है? और यही बात मुझे आशीष जी की आवाज में भी लग रही है। जैसे लग रहा है कि मैं रेडियो सुन रही हूँ जब मैं आशीष जी की आवाज सुन रही हूँ, और जब मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है जैसे किसी गायिका की आवाज में सुन रही हूँ। आप दोनों के अंदर ये कोई इनबिल्ट गुण तो नहीं है जो शायद मैं एक्सप्लोर ना कर पा रही हूँ? हम ये बहुत अच्छा गाती है, बहुत ही ज्यादा। लोग तो इन जानवरों को आप प्यार जब देती हैं तो उसमें वो आपके गीत भी निकलते होंगे, फिर आप उनको भी गा करके कुछ ना कुछ सुनाती होंगी जरूर? जरूर, बिल्कुल। अब जैसे हमारा ये सबसे छोटा नन्हा शैतान है मोंटू, हाँ, इसको तो रोज गाना सुना सुना के ही सुलाया जाता है। अरे प्लीज सुनाइए ना। जरूर। कोई आया है क्या, या यही बोल रहे हैं? नहीं, बाकी और डॉग्स हैं जो मैं आपको हम लोग अभी बाकी लोग भी बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, और हमारे ये डॉग है और ये रो रही है हमारे। तो बिल्लो, अंदर आना है, अंदर आना है, गेट खोल दो, आने दो। अभी हम लोग जहाँ रहते हैं ये लोग वहीं रहते हैं, तो अब देखो हम लोग अभी यहाँ है मैम, ये लोग सब हमें आ गए घेर के बैठे। ओहो, कुछ तो बाहर वेट भी कर रहे हैं कि कर क्या रहे हो तुम लोग, हमारे पास क्यों नहीं आ। एक है तो हमारे पैर के पास आके सोया हुआ है यहाँ पे। मतलब एक सेकंड के लिए लोग हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा हमारे। हाँ, मुझे उसकी कुकू की आवाज आई तो मुझे लगा कि शायद कोई आवाज लगा रहा है आपको। बिल्कुल, आने दीजिए उसे भी। और मैं आपको सुना। हाँ हाँ, एक गाना गाया था मैंने जो थोड़ा सा वायरल भी हुआ, काफी लोगों ने बहुत प्यार भी दिया, तो मैं वही सुनाऊंगी आपको। जी जी, प्लीज प्लीज। तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठी सुबह चले, ये झुकी शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों
तले तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी आवाज तो सच में बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा। मतलब एक मेलोडियस आप केयर टेकर हैं। इन जीवों को तो वैसे ही सूदिंग इफेक्ट लगता होगा आपकी आवाज सुन करके। थैंक यू सो मच। और आशीष जी, आप क्या करते हैं? क्योंकि आपकी आवाज में भी एक बहुत जबरदस्त सा वो खिंचाव है जो कि रेडियो की दुनिया में बहुत काम कर सकता है। कुछ नहीं करते हैं, मेरा फुल टाइम जॉब और कुछ नहीं। आप इन्हें बहुत लाड प्यार से बुलाते होंगे, मुझे लगता है उसी से ये बच्चे खुश हो जाते होंगे। बिल्कुल, है ना? हम जब भी आते हैं तो ये लोग ग्रीट बहुत प्यारे तरीके से करते हैं, बहुत ही ज्यादा। सो लवली, सो लवली। देखिए, आप लोगों से मुझे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है आपके सारे जानवर अभी परेशान हो रहे होंगे कि आप उनके पास जाएं। बस चलते चलते एक बार आप मुझे अपना वो दिखा दीजिए डॉग जिसको कि आपने संभाला है। उनकी हालत कैसी है, एक बार मैं भी जरूर देखना चाहूंगी। अभी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं मैम, आप देखो हम लोग यहाँ थे अभी सब। हाँ, अरे वाह। सब लाइन से धूप सेक रहे हैं और बाहर में ही वेट कर रहे हैं अभी। ओ माय गॉड। अभी 7-8 डॉग्स और हैं जो रूम में है, और ये एरिया अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारा ये अच्छा। शेल्टर, जिसके लिए हम लोग अभी हेल्प मांग रहे हैं लोगों से कि हमारा कंस्ट्रक्शन में थोड़ा हेल्प हो जाए, ताकि इन बच्चों की और प्यारा और अच्छा घर बना पाए हम लोग। ये आपकी ये जो आप देख रहे हैं उसे किसी ने सड़क पे छोड़ दिया था और वहां से हम लोग उसे उठाया। ये हमारा सबसे बूढ़ा और सबसे पुराना डॉग है, 15 साल का है ये, और कंप्लीटली ब्लाइंड है। ये आंखों से अपने देख नहीं सकता है मैम, और हमारे ऊपर ही निर्धारित है, इसकी सेवा की जाती है उस हिसाब से। ये है हमारा भीमा, जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी। इसके दोनों आंखों पे स्टिचेस है, इसके सर पे यहाँ पे स्टिच है, इसके यहाँ पे स्टिच है। बहुत ही ज्यादा, मतलब इसके साथ ये इसका पूरा चेहरा कैसा स्वेल है ये आप देखिए। तो यही हुआ है इसके साथ। और लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक चीज बहुत पॉजिटिव है कि हमारा बच्चा लड़ रहा है, और इस बात की हमें सबसे ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। अभी क्या होता है कि ऑपरेशन है तो बहुत खास ध्यान रखना होता है कि मक्खियां ना लगे, थोड़ा भी। अब ये थोड़ा थोड़ा बैठने लगा है। पहले दिन आया। आप लोग क्या स्प्रे कर रहे हैं ये मैम? इस स्प्रे का नाम है टॉपिक्योर, जो हम लोग अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी डॉग की केयर करते हो, कोई वोंड देखो, कोई घाव देखो, तो ये टॉपिक्योर स्प्रे बहुत काम आता है। ये मक्खियां नहीं लगने देगा, क्योंकि किसी भी घाव में मक्खी लगती है उसके बाद ही सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, घाव बड़ा हो जाता है। तो अभी हमारा भीमा बैठ पा रहा है। ये बेड डॉग से होते हैं ये सब आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है कि मतलब जिसके सर्वाइवल के भी चांसेस, ये जो बोरी में बंधा हुआ कुत्ता था वो मैं अगर देख पा रही हूँ इस तरह से बैठा हुआ, तो ये सैल्यूट है आप लोगों को ना, सैल्यूट है। और मैम थोड़ा थोड़ा पानी भी पी रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि जिसको उठाया था सड़क से, इतने बुरे स्थिति में आया था, अब वो फाइनली वो अपने तरफ से ये साइन दिखा रहा है कि हाँ मैं लड़ रहा हूँ, तुम लोग बस हार मत मानना। तो जब ये लड़ रहा है तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं इसको? बिल्कुल सही कह रही हैं। बच्चे हैं, ये है हमारा पोथू इसका नाम है, और इसे हमने सड़क से उठाया था। पोथू बाबू लेजी। इसका एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर है पीछे में, तो भी इसका भी इलाज चल रहा है। ये है हमारी राहत। राहत हाय बोलो सबको, हाय बोलो सबको। राहत का सिर्फ 3 पाँव है, आप देख सकते हो मैम। इसका 1 पाँव नहीं है, क्योंकि जब ये 1 महीने की थी तो इसका ये पाँव सड़ गया था एक्सीडेंट में, और हमें उस पाँव को कटवाना पड़ा। लेकिन हमारी राहत किसी 4 पाँव के कुत्ते से कम तेज नहीं दौड़ती है। मेरी राहत दौड़ती है, लॉन्च करती है। और ये रहा हमारा कैप्टन, हमेशा बहुत उत्सुक रहता है, क्यूरियस रहता है कि क्या घट रहा है इसके अगल बगल। बहुत सारे बच्चे। ये है हमारी सूरमा। सूरमा आजा आजा आजा। ये भी अंधी है, देख नहीं सकती है, कंप्लीटली ब्लाइंड, और इसको किसी ने किसी अपार्टमेंट के गेट के बाहर बांध के छोड़ दिया था।
बहुत अपसेट थी, बहुत ट्रॉमा में थी, लेकिन अब ये बहुत अच्छे से रह रही। ये सेजल है। सेजल का नाम रखा है मैम हमने। ये कम्प्लीटली पैरालाइज थी, इसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था और अब ये चल रही है, पानी पी रही है, दौड़ रही है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं मैम, कितनों का बताऊं है। ये भी है, इसका नाम फुगी है। फुगू फुगू। अब इसका शक्ल देखो, आपको नॉर्मल डॉग से थोड़ा अलग लगेगा। इसके जबड़े पे किसी ने बाइक चढ़ा दिया था बचपन में। ये मैम ये ऐसी है। बट ये बिल्कुल ठीक है, अब तो ये बड़ी हो चुकी है। ये हमारी लीला है, बूढ़ी कहते हैं इसको प्यार से, क्योंकि ये 13 साल की है और इसकी बॉडी पे किसी ने एसिड फेंक दिया था। आप इस तरफ देख सकते हो, ये पूरा स्किन इसका जला हुआ है। इसमें बहुत से केसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारा नट्टू है, जिसको कैंसर हो रखा है। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है कि इसके चांसेस नहीं है। शक्ल बड़ा ट्यूमर है इसको। और भी कुछ बच्चे हैं जो मैम अभी रूम में सोने में थोड़ा बिजी हैं, इधर उधर हैं। ये हमारी डुग्गू है। डुग्गू पैरालाइज है, कमर से नीचे का भाग इसका चलता नहीं है, काम नहीं करता है, तो ये रेंग रेंग कर ही चलती है। क्या डुग्गू डुग्गू डुग्गू। तो ये है हमारा मैम छोटा सा आशियाना और हमारे बच्चे। कुछ बाहर भी है, सड़क पे भी। आत्मा से आप लोगों के लिए बहुत 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 आशीष निकल रहा है, बहुत आशीष निकल रहा है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मतलब शायद ईश्वर ने आपको इसी कार्य के लिए इस धरती पर भेजा था। हम लोग तो सिर्फ अपनी रोटी कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन आप असल में जीवों की सेवा कर रहे हैं। जो भगवान बोलते हैं ना कि हर जीव की सेवा करें, वो आप कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो आपको और आशीष जी को प्रणाम है। थैंक यू सो मच कि आप जैसे लोग इस धरती पर हैं, जो कि हम मतलब हमारी तरह सेल्फिश न हो करके हर जीव के प्रति आप लोग प्रेम कर रहे हैं। आप लोगों ने इस धरती को सच में बहुत सुंदर बनाया है। तो एक छोटी सी चीज दिखाऊंगी मैं। ये है हमारे 2 और बच्चे जो हमारे शेल्टर होम के बाहर सड़क पे रहते हैं। दोनों रेस्क्यू से बच्चे, दोनों को रेस्क्यू किया था कुछ रीजंस की वजह से। और ये घर हमने अपने शेल्टर होम के बाहर इन लोगों के लिए बनाया है, ताकि सड़क के थोड़ा आराम से, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और ठंड में इनको थोड़ा तो आराम मिले। जाते जाते लोगों से यही निवेदन है कि ठंड बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा लोग अपने तरफ से कुछ अगर एक बोरी दे दें, अगर एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा अपने घर के बाहर बिछा दें, कुछ खाने को दे दे, तो इन बेचारों की लाइफ उतनी क्रिटिकल नहीं होगी इस ठंड में। बस यही रिक्वेस्ट है लोगों से, इस ठंड में इतना कर दें बस। आप लोग जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ तक उतर के जा रहा है। और मैं तो खैर करती ही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग थोड़ा सा भी कुत्तों को देख करके या अन्य जीवों को देख करके नाक मुंह सकोड़ते हैं, वो लोग भी कम से कम इस संवेदना को समझेंगे। जब आप जैसे 2 बच्चे इतना काम कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हम भी कर सकते हैं अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और ये कौन है जो आपके पीछे है? ये है मैम हमारा छोटा नन्हा शैतान। ये है हमारा टीम मेंबर वॉलंटियर, इसका नाम श्रेयांश है। पढ़ाई भी करता है, पढ़ाई अच्छा है, और थोड़ा टाइम निकाल के रोज आके हमारी हेल्प भी करता है शेल्टर पे। बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड श्रेयांश। मुझे लगता है कि अच्छे संस्कारों का संप्रेषण बचपन में होना शुरू हो जाना चाहिए। एंड दिस इज द राइट वे कि आप इस जगह जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़े हैं आप। दैट्स सो नाइस। आप दोनों का और आप तीसरे का भी, आप तीनों का बहुत बहुत आभार। आप लोग अपना ये काम यूं ही बढ़ाते रहिए। कभी ईश्वर ने मुझे वक्त दिया पटना आने का, तो मैं आपके शेल्टर होम जरूर आऊंगी और आपके सारे नन्हे नन्हे बच्चों से मिलकर के जाऊंगी। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपने समय के लिए। नमस्ते, फिर मिलते हैं। बाय।